तहरीक इंसाफ जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, बात कर रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से आज तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है वो सोच समझ कर इस तरह के तरीकों से रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, जिस माहौल में इंतखाबात होने जा रहे हैं कि एक पार्टी तो बिल्कुल नॉकआउट है, उसे बिल्कुल मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखें तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के, खुद इमरान खान के, फिर जुल्फी बुखारी, फिर आजम सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर उस्मान डार साहब की वालदा और उनकी बीवी ने जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, सब रिजेक्ट हो गए, सब मुस्तरद हो गए। क्या ये माहौल साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? ये तो जो सूरत हाल दरपेश है उस पर तो अफसोस का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो उनको अपील का हक हासिल है, वो दाखिल करने वालों को, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास ये अपीलें जाएंगी जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होंगे जी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो रिटर्निंग अफसरों के फैसले हैं इन्हें कलअदम करार दिया जाएगा और जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाएगी। उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुदावा हो सकेगा ज्यादती का, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर जाहिर है कि इस पर इज़हार अफसोस किया जाएगा और इस पर कोई इत्मीनान का इज़हार कोई शख्स भी नहीं कर सकता। जो सियासी जमातें पीटीआई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उनको भी इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और उनको भी मुतालबा करना चाहिए कि उनके हरीफ जो हैं उनके साथ मुनसफाना सलूक किया जाए और इस तरीके से आंखें बंद करके। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इसको जस्टिफाई इस तरीके से करती है शामी साहब के 2018 में हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, 2018 में हमारे कायद का रास्ता भी ऐसे रोका गया था, 2018 में के जो इलेक्शन थे उससे पहले हम लोगों ने भी हम लोगों को भी जेलों में डाला गया। क्या ये जस्टिफिकेशन बनती है कि अगर माजी में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ तो आगे भी आप किसी के साथ ज्यादती करके उसका अजाला करें? देखिए 2018 में जो कुछ हो चुका वो हो चुका और 2013 में जो हो चुका वो हो चुका। हाँ। आज 2023 है, हाँ। बल्कि वो भी रुखसत हो रहा है। हाँ। आज की बात हमें आज के हवाले से करनी चाहिए इसी की, और जो 2018 की बात की जा रही है तो उसके बाद देखिए 2 हुकूमतें कायम हुई इस असेंबली में। हाँ। एक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हाँ। एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो ऑपोजिशन जो थी उस वक्त की उसने भी इंतखाबात को अमली तौर पर तस्लीम कर लिया और हुकूमत ने तो तस्लीम करना ही था जी। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये कोई माजी के हवाले देकर मुस्तकबिल को खोटा नहीं करना चाहिए। सही। तो पंजाब में आप समझ रहे हैं कि नून लीग आसानी से जो है वो सारे जो मराहिल है इलेक्शन जीतने के वो तय कर सकती है? अगर आईपीपी के साथ भी मामला तय पा जाते हैं, तहरीक इंसाफ वैसे ही नॉकआउट है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है पंजाब में नून लीग के लिए शामी साहब? देखिए तहरीक इंसाफ जो है उसको इलेक्शन में हिस्सा लड़ने का मौका मिलना चाहिए, हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके उम्मीदवार जो हैं उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए और वो एक हर शख्स जो है ताकि अपनी चॉइस के मुताबिक वोट दे सके, तभी तो इलेक्शन का मजा होगा। एक तरफा इलेक्शन का मजा तो कोई नहीं होगा ना, कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए, वो तो फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिस पर हम बगले में जा सकें और लुटियां डाल सकें। सही। शामी साहब, आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की बात कर रही है कि हम सरप्राइज देंगे और हमारे वजीर आजम जो हैं वो बिलावल भुट्टो ही होंगे। ये सिर्फ ऐसे इंतखाबी बातें इसको समझा जाए? जरदारी साहब मुफाहमत के भी बादशाह कहलाए जाते हैं और सरप्राइज भी वो देते हैं, तो क्या इसको संजीदा लेना चाहिए? अल्लाह करे बिलावल साहब जो हैं वो माशाल्लाह वजीर आजम बने पाकिस्तान के, हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो तो मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही और
इस वक्त तो मामला ये है कि मुकाबला अगर पीटीआई के साथ नहीं होगा और पीटीआई अगर मैदान में नहीं होगी या उसके उम्मीदवार बड़ी तादाद में खेल से पहले ही आउट कर दिए जाएंगे तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के लिए मैदान हमवार होगा? यानी क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो है हमायत में इजाफा हो जाएगा? हाँ। ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। बहरहाल लेकिन हर जमात को हक हासिल है कि अपने दावे करे। हर कोई खेलने को चांद मांग सकता है, पाबंदी तो नहीं है। चांद मांगे, हम इस पे एतराज तो नहीं कर सकते ना, आरजुओं पर तो नहीं एतराज। जैसे आईपीपी मांग रही है 40 कौमी असम्बली की सीटें और 70 सूबाई से, वो भी खेलने को चांद मांग रहे हैं बकौल नून लीग के। अब देखिए ना, सितारे तो कई होते हैं, चांद तो एक ही है। हाँ, चांद एक ही है। सितारों की तकसीम तो हो सकती है ना। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम साहब, जिस माहौल में इंतखाबात होने जा रहे हैं कि एक पार्टी तो बिल्कुल नॉकआउट है, उसे बिल्कुल मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखें तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के, खुद इमरान खान के, फिर जुल्फी बुखारी, फिर आजम सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर उस्मान डार साहब की वालदा और उनकी बीवी ने जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, सब रिजेक्ट हो गए, सब मुस्तरद हो गए। क्या ये माहौल साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? ये तो जो सूरत हाल दरपेश है उस पर तो अफसोस का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो उनको अपील का हक हासिल है, वो दाखिल करने वालों को, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास ये अपीलें जाएंगी जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होंगे जी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो रिटर्निंग अफसरों के फैसले हैं इन्हें कलअदम करार दिया जाएगा और जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी। उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुदावा हो सकेगा ज्यादती का, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर जाहिर है कि इस पर इज़हार अफसोस किया जाएगा और इस पर कोई इत्मीनान का इज़हार कोई शख्स भी नहीं कर सकता। जो सियासी जमातें पीटीआई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उनको भी इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और उनको भी मुतालबा करना चाहिए कि उनके हरीफ जो हैं उनके साथ मुनसफाना सलूक किया जाए और इस तरीके से आंखें बंद करके। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इसको जस्टिफाई इस तरीके से करती है शामी साहब के 2018 में हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, 2018 में हमारे कायद का रास्ता भी ऐसे रोका गया था, 2018 में के जो इलेक्शन थे उससे पहले हम लोगों ने भी हम लोगों को भी जेलों में डाला गया। क्या ये जस्टिफिकेशन बनती है कि अगर माजी में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ तो आगे भी आप किसी के साथ ज्यादती करके उसका अजाला करें? देखिए 2018 में जो कुछ हो चुका वो हो चुका और 2013 में जो हो चुका वो हो चुका। हाँ। आज 2023 है, हाँ। बल्कि वो भी रुखसत हो रहा है। हाँ। आज की बात हमें आज के हवाले से करनी चाहिए। इसी की, और जो 2018 की बात की जा रही है